मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ और मैं जीवन के मौलिक सिद्धांतों और मूल प्रश्नों पर कुछ टिप्पणियाँ करने आया हूँ और कुछ सवाल उठाने आया हूँ और कुछ बताने भी आया हूँ। आज आप लोग मुझे इतना गंभीर देख रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं अभी अपने दादाजी का दाह संस्कार करके आ रहा हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, फिर मैंने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि मैं जहाँ पर उपस्थित था वहाँ पे लोगों के अंदर अंधविश्वास, स्वर्ग और नर्क की कल्पनाएं इतनी भरी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग किस हद तक अंधविश्वास से ग्रसित हैं। और आज मैंने वो देखा, मैंने किताबों में पढ़ा, मैंने दर्शन शास्त्र को जिया, मैंने श्रीमद् भागवत गीता को जिया, मैंने जितना ज़्यादा हो सकता है विवेकानंद साहित्य हो, वेस्टर्न फिलोसफी हो, जितना हो सकता है मैंने अध्ययन किया। लेकिन मैंने आज उस सच्चाई को मैंने ये भी वीडियो में देखा कि किस तरीके से लोगों की शरीरें जला करती हैं मृत्यु के पश्चात, और मैंने आज उसको जिया है। आज मैंने देखा है और बहुत सारे प्रश्न जो मेरे मन में थे वो एक दृश्य उत्तर दे दिया और मैं आज ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, लोगों की बातें मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि क्या थी और कौन सी बातें थी। इस तरीके से ना करो, ये ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, मृत्यु के बाद ये होता है, मृत्यु से पहले ये होता है। आज जब मैंने अपने दादाजी का ईसीजी कराया तो उसमें जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आया तो मुझे पता नहीं सन्नाटा और सन सा मेरा मस्तिष्क और दिल दोनों हो गया। और मैंने कविताएं लिखी, मैं आपको वो सुनाऊंगा, लेकिन कुछ बातें अभी कह देना चाहता हूँ। मृत्यु के बाद भी क्या है पता नहीं, लोग किस आधार पे ये बातें करते हैं। मैंने जो अभी देख कर आया वहाँ पर तो सिर्फ राख ही राख थी, वहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी थी। और मुझे नहीं पता कि अब क्या बचता है। और लोग मृत्यु की बात करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि लोग किस आधार पर बोलते हैं कि हम जीवित हैं। शायद लोग गलत हैं या मैं गलत हूँ। लोग जिस आधार पे बात करते हैं और जो उनकी मान्यता है, लगता तो ऐसा है कि पैरामाउंट है, सर्वोपरि है। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मूल प्रश्नों पर जांच पड़ताल खोजबीन करता हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या मृत्यु के बाद भी कुछ और, या मृत्यु से पहले जीवन क्या सच में है? जीवन हो सकता है, जीवन हो सकता है, ये मैं जानता हूँ। मृत्यु से पहले जीवन हो सकता है क्योंकि मृत्यु जीवन के क्रम में मौजूद है, उपस्थित है, बशर्ते ये है कि आप किस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सच में जिया या न जिया। मैं थोड़ा सा आज भावुक हूँ, मैं उतना नहीं बोल पाऊँ, लेकिन जितना भी बोल पा रहा हूँ मैं आज के दृश्य को लेकर बोल पा रहा हूँ। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि मृत्यु के बाद क्या, क्योंकि मैंने जो देखा धूल और राख के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं। तो ये स्वर्ग और नर्क की कल्पना क्या, भूत और पिशाचों की कल्पना क्या, रीति रिवाजों परंपराओं की कल्पना क्या, ढोंग और आडंबर इस देश में और इस दुनिया में क्यों? लोगों के सामने तथ्य मौजूद है, लोगों के सामने प्रमाण मौजूद है। मृत्यु दूर नहीं, यमराज नज़दीक है, मृत्यु का रिसेप्शन नज़दीक है। तो इतनी विभीषिका क्यों है मृत्यु को लेकर, स्वर्ग नर्क को लेकर? मैं अपनी वो कविता आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। पुखराज वो थोड़ा सा कविता मुझे दीजिएगा। मैंने सुबह में ये कविता लिखी, मृत्यु के बाद क्या है ये तो मैं नहीं जानता, मृत्यु के बाद क्या है ये तो मैं नहीं जानता,
न ये जानता हूँ कि क्या वह कभी जीवित था भी नहीं। मृत्यु के बाद क्या है ये तो मैं नहीं जानता, न ये जानता हूँ कि क्या वह कभी जीवित था भी या नहीं। मैं मृत्यु के क्षण में मौजूद अगर रहूं तो शायद जान पाऊं इसके पहले क्या था, इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। कहीं ये विचार मेरी मूर्खता तो नहीं। मेरे पास, इसको पकड़िए, मेरे पास जितनी ईमानदारी है, जितनी सच्चाई है, मैं जितना जान पाया हूँ, मैं अपने हृदय की करुणा बोल दीजिए, दर्द बोल दीजिए, ज्ञान बोल लीजिए, मैंने पंक्तियों में उतारा, मैंने देखा। मैं नहीं चाहता कि लोग अंधविश्वास में जिएं। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि मैं लोगों को अंधविश्वास से दूर रखना चाहता हूँ। वास्तविक आज जो मेरे घर में मातम थी या लोगों के भीतर मातम होती है, वो मातम भी सच्चाई नहीं है। वास्तविक आंसू कोई बिरला का ही आ सकता है। आंसू भी नकली, मोह भी नकली। मुझे कबीर साहब की पंक्तियाँ याद आती है और गर्व महसूस होता है कि मैं इस उम्र में उनसे मिल पाया जो लोग मुझे मृत्यु का साक्षात्कार करा पाएँ। वो पंक्ति मेरे दिल को छूती है, मेरे मस्तिष्क तक जाती है, मुझे मजबूर कर देती है कि मैं लोगों तक सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, बातों को पहुँचा पाऊँ। बस मेरा इतना ही कहना है कि अंधविश्वास में भारत जितना ग्रसित है, भारत को बहरा और लंगड़ा करने के पीछे जिन लोगों का हाथ है, उन लोगों से आप सवाल उठाइए, प्रश्न पूछिए कि मृत्यु के बाद क्या, मृत्यु माने क्या, जीवित कौन, मृत्यु से पहले जीवन क्या संभव है, स्वर्ग माने क्या, नर्क माने क्या, रीति रिवाजें परंपरा इतना क्यों आवश्यक, मान्यताएं क्यों सर्वोपरि, कौन मरता है, कौन जीता है, कौन बोलता है, कौन पूछता है, कौन उत्तर देता है। मुझे उपनिषद की बातें याद आती है। मैं गंगा उपनिषद जब बचपन में सीरियल देखा करता था तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है, जबाला का पुत्र, और ज्ञान के लिए इतना उत्सुक कि वो अपनी माँ से बोलता है कि गुरु ने पिता और गोत्र का नाम पूछा है। तो उसकी माँ को समाज वाले नगरवधु कहते हैं, समझते हैं। तो जबाला ने कहा कि आप जाओ अपने बेटे को कि बेटे तुम जाओ और बोलना अपने आचार्य से कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम जाबाल हूँ। और उसकी प्रश्न मुझे अभी तक याद है। वो प्रश्न नाव पर एक नाविक से करा करता था कि हम आते कहाँ से हैं, हम जाते कहाँ को हैं। बूंद बूंद मिल के पानी बन जाती है, पानी से छोटा तालाब, तालाब से नदी, नदी की पानी समुद्र में मिल जाती है। जो श्लोक भी मुझे याद आता है, यथा नदः स्यन्दमाना समुद्र यस्तम वसंती नाम रूपे विहाय, कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि नदी समुद्र में मिल जाती है और समुद्र की पानी कहाँ जाती है। एक बहुत ही सुंदर गाना है, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो जिस प्रकार नदियाँ चारों तरफ से बहती हुई एक समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरीके से हम कहाँ चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी विलीन हो जाते हैं। हम माने कौन, मेरी बातों को समझिएगा, गलत वे में मत लीजिएगा। मैं अंधविश्वास से दूर रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जो सुना और मैंने जो आज देखा और जो मैंने महसूस किया वो इतना खतरनाक था, मृत्यु से भी बड़ा खतरनाक, बड़ा विभीषिक, बड़ा कष्टकारी, बड़ा दुखकारी। तो हमें अध्ययन की ज़रूरत है, मैं प्रश्न उठाने की ज़रूरत है। मैं आपसे विनती करता हूँ
कि मृत्यु को लेकर प्रश्न जरूर उठाइए। और मैं न दुखी हूँ न मैं सुख को एहसास कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण की बातें मुझे याद है कि जो योगी होते हैं वो सुख में और दुख में दोनों से विचलित नहीं होते हैं। उनका मूल अमृत होता है आनंद। तो मैं हमेशा अपने आप को उस आनंद के अमृत में रखूँगा, ये मेरा आपसे वादा है और आप तक सच ज़रूर पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।